तो आज की प्रॉब्लम है प्रॉमिस टाइम आउट विथ फॉल बैक। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। राइट ए रैपर दैट रन्स ए प्रॉमिस विद ए टाइम आउट एंड रिटर्न्स ए फॉल बैक वैल्यू इफ इट एक्सीड्स द टाइम लिमिट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट यार कहती है कि एक प्रॉमिस हमें रन कराना है एक टाइम पीरियड के अंदर। अगर उस टाइम पीरियड के अंदर वो प्रॉमिस रन नहीं हो पाता तो हमें एक फॉल बैक वैल्यू को रिटर्न करा देना है या रिजॉल्व करा देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप स्टेटमेंट समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो मैं आपको एक फंक्शन लिख के बता देता हूँ फटाफट। हमारा फंक्शन क्या एक्सेप्ट करने वाला है। तो मान लो कि हमारा एक फंक्शन होगा जैसे विद टाइम आउट, उसमें हम भेजेंगे हमारा प्रॉमिस, उसमें हम भेजेंगे टाइमर, यहाँ पे टाइमर लिख देते हैं, और एक फॉल बैक वैल्यू। फॉल बैक वैल्यू ये मान लो ये एक स्ट्रिंग होगी। ठीक है, अब क्या होने वाला है कि फंक्शन की डेफिनेशन कुछ ऐसे होगी कि अगर मेरा 3 सेकंड का टाइमर है तो अगर 3 सेकंड के अंदर प्रॉमिस हो गया तो ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अगर 3 सेकंड मेरे कंप्लीट हो गए, ये प्रॉमिस अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, तो मैं फॉल बैक वैल्यू में एज अ रिजॉल्व करके भेज दूंगा। तो मैं इसको कैसे एक्सेप्ट करूंगा, इस तरीके से डॉट देन लगा के, और यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके मैं रिजल्ट ले लूंगा। ठीक है, और कैच एरर मेरे को नहीं करना है यार। ठीक है, एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है। ये पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, क्या पता है ऐसे घुमा के पूछ दे रहे हैं, बट देखना है कि यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं हम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यार। यार इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। चलिए, सबसे पहले मैंने बोला है, हमारा एक फंक्शन होगा विद टाइम आउट नाम से। प्रॉमिस ले लो पहले तो यार, देखो ये प्रॉमिस ही होगा। ठीक है, कंस्ट्रेंट हमारा फिक्स है, प्रॉमिस ही होगा हमेशा। तो हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं कि यार इसमें प्रॉमिस आ रहा है कुछ और तो नहीं आ रहा। ये हमारा एक टाइमर होगा और एक हमारा होने वाला है एक फॉल बैक वैल्यू, और ये तीनों फिक्स है। ओके, अब मेरे को क्या करना है, मैंने बोला है देखो प्रॉमिस को रिजॉल्व कर दो। अब ये इसको रिजॉल्व करूं, कैसे करूं, चलो समझते हैं क्या कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हमारे पास एक होता है प्रॉमिस डॉट रेस। ठीक है, प्रॉमिस डॉट रेस क्या बोलता है कि उसके अंदर आप एक एरे पास करते हो प्रोमिस का। यार इसका मैं कैसे यूज करूंगा आप बोलोगे यार। ठीक है, अच्छा यूज करने से पहले देखो, रेस आपको पता है क्या करेगा, जो पहले कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे को ना रेसिंग वाली फीलिंग आ रही है। देखो मुझे पता है कि एक टाइमर चल रहा है, इस टाइमर से पहले मेरे को कंप्लीट करना है। तो जब टाइमर की बात होती है ना, तो मेरे दिमाग में क्या है, सेट टाइम आउट। मेरे दिमाग में सेट टाइम आउट आ जाना चाहिए जब भी मैं बात कर रहा हूँ किसकी, टाइमर की। अच्छा जी, तो मैंने बोला ये हो गया। अब मैं क्या बोलता हूँ, ये कर देता हूँ फिलहाल, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपना टाइमर। अब मेरे को इसमें करना क्या है गाइस, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, मेरे को यहाँ पे करना क्या है? मैंने बोला सेट टाइम आउट के अंदर मेरे को ओके, सेट टाइम आउट को क्या पे रैप कर सकता हूँ एक प्रॉमिस के अंदर। क्या मैं इसे रैप कर सकता हूँ? हाँ, मैं कर सकता हूँ। अगर आप इसे रैप कर दोगे कुछ इस तरीके से, रिजॉल्व और रिजेक्ट और ऐसे। ओके, अब देखिए, अब ये मेरे को ना एक प्रॉमिस दे देगा यहाँ पे। ठीक है, कॉन्स्ट, इसको मैंने बोला फॉल बैक, फॉल बैक प्रॉमिस बोल देता हूँ मैं इसे। ठीक, तो और यहाँ पे मैंने बोला टाइमर, अगर ये 3 सेकंड ये पूरा टाइम हो गया तो इसके बाद ये हो जाएगा रिजॉल्व विथ फॉल बैक वैल्यू। यहाँ पे आ गई। चलिए दोस्तों देखिए, अब ये क्या हुआ कि मैंने बोला सेट टाइम आउट कर दो, बट सेट टाइम आउट के अंदर जो मेरे को रिजॉल्व करना है कुछ वैल्यू, तो इसलिए मैंने उसे रैप कर दिया प्रॉमिस के अंदर। ओके, पहली चीज ये हो गई। एक प्रॉमिस तो मेरे पास ऑलरेडी आ ही रहा है। अब मुझे क्या करना है ना, इन दोनों में से जो भी पहले कंप्लीट होगा। ठीक है, अब मान लो ये वाला जो प्रॉमिस आ रहा है, ठीक है, ये जो प्रॉमिस आ रहा है ये भी हो सकता है एपीआई कॉल हो, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, अब मैं क्या बोलता हूँ ना यार, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल बोलना है, रिटर्न प्रॉमिस डॉट रेस। अब यार देखो, रेस अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो मैं आपको बता दूं, रेस हमारा एक स्टैटिक मेथड होता है। ठीक है, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट का, जो हमें मदद करता है उस प्रॉमिस को देने में जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसमें मल्टीपल प्रोमिसेस होते हैं, तो मैंने बोला प्रॉमिस कॉमा, और दूसरा है मेरा फॉल बैक प्रॉमिस। अब देखिए क्या होगा कि इन दोनों में से जो पहले कंप्लीट होगा वो मेरे को मिल जाएगा उसका आउटपुट। ठीक है, तो हो गया ना हमारा स्टेटमेंट पूरा। देखो हमने यहाँ पे यही तो बोला था ना कि हमारा प्रॉमिस अगर रन हो जाए टाइम आउट से पहले तो ठीक है, नहीं तो फॉल बैक वैल्यू दे दो। यहाँ पे हमने टाइमर भी लगा दिया है। ठीक है, अगर ये टाइमर तक ये कंप्लीट नहीं हुआ तो भाई ये फॉल बैक मिल जाएगा, नहीं तो प्रॉमिस मिल जाएगा। ओके, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको यूज करना है, तो मैंने बोला विद टाइम आउट, और यहाँ पे मेरे को भेजना है एक प्रॉमिस।
अच्छा, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो मुझे भेजना है मॉक प्रॉमिस कर देते हैं, इसका नाम मॉक एपीआई कर देते हैं चलिए, और एज़्यूम करते हैं कि मेरा जो एपीआई है कुछ इस तरीके से है। अच्छा, मैं ऐसे करता हूँ गाइस, देखिए फंक्शन जो कि मेरा रिटर्न कर रहा है एक न्यू प्रॉमिस, मैंने बोला यहाँ पे रिज़ॉल्व कॉमा रिजेक्ट, और इसको थोड़ा-सा वैसे ही कर देता हूँ रियल सेट टाइम हो। अब मैं एक्चुअल एपीआई तो यहाँ पे कॉल नहीं कर रहा हूँ यार, तो मैं बोलता हूँ सिंपल ये कर दो। हुँ, यहाँ पे रिज़ॉल्व में जैसे मैंने बोल दिया कि ओके आई एम मॉक एपीआई, इसके बदले एक्चुअल में एपीआई हो सकती है, पर ठीक है, हमें इसकी कोई चिंता नहीं करनी। अब यहाँ पे आप मान लीजिए जैसे टाइम है ये 1 सेकंड ले रहा है एक्चुअली, ओके, तो मेरा एक फंक्शन बन गया जो कि हमारा एक एपीआई है, मतलब एक एपीआई मॉक कर दी मैंने, ओके। अब मेरे विद टाइम आउट के अंदर देखिए मैंने बोला पहले तो प्रॉमिस हुआ, पहला प्रॉमिस, दूसरा आपको टाइमर भेजना है, तो टाइमर यार मैंने बोला एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं टाइमर नाम से एक वेरिएबल बना देता हूँ पहले, इसको मैं 3 सेकंड कर देता हूँ, 3000, और यहाँ पे मैं टाइमर डाल दिया, और तीसरा मैंने फॉल बैक वैल्यू में मैंने सिंपली मैंने बोला एक स्ट्रिंग भेज रहा हूँ यार मैं, चलिए आई एम फॉल बैक वैल्यू, ठीक है? चलिए guys, तो अब अब क्या होगा? अब मुझे पता है कि ऊपर से मेरे को 100% प्रॉमिस मिलने वाला है, क्योंकि मैं तो प्रॉमिस डॉट रेस लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा? यहाँ पे मैं बोलूँगा डॉट देन, और यहाँ पे मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा इस तरीके से, और मुझे कैच करने की कोई चिंता नहीं है अभी, मुझे पता है कि कभी भी एरर नहीं आएगा, देखो ठीक है? मैं ऐसा अज़्यूम करके चल रहा हूँ, मेरा सिनेरियो ऐसा है। चलिए, तो ये कंप्लीट हो चुका है यार। तो अब देखो अब क्या होगा? अब जैसे ही मैं इसे रन कराता हूँ, तो आप देखोगे ओके, यहाँ पे मॉक एपीआई है, थोड़ा-सा कुछ गड़बड़ हो गया शायद। यहाँ पे यार मैंने मॉक एपीआई भेजा, मुझे इसे कॉल करके भेजना चाहिए था इस तरीके से, ठीक है? मैं उसके फंक्शन की डेफिनिशन भेज दी मैंने यार गलती से, बट मुझे एक्चुअल में प्रॉमिस भेजना था। अब यहाँ पे आप देखोगे आई एम मॉक एपीआई, और ये हो गया खत्म, ओके। आई एम मॉक एपीआई चला, मतलब ये वाली चीज़ चल गई और ये वाली नहीं चली, ठीक है? चलिए एक काम करते हैं, अगर मैं इसका टाइम को थोड़ा शॉर्ट कर दूँ, 500 कर दूँ, और अब मैं इसे अगर ट्राई करके देखता हूँ, अब ध्यान दो कि आई एम फॉल बैक वैल्यू, ठीक है? क्या हुआ यहाँ पे? अब ध्यान दोगे ना कि जब मैंने इसका टाइम छोटा कम किया, और इसका टाइम था 1, इसका था 500, तो हुआ क्या कि दोनों में रेस चल रही होगी और दोनों में से पहला एग्ज़ीक्यूट हो गया हमारा फॉल बैक वाला। चलिए वापस एक बार ट्राई करते हैं, आई एम फॉल बैक वैल्यू, ठीक है? तो अब देख सकते हैं यहाँ पे आई एम फॉल बैक वैल्यू आ गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है? ऐसे ही सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।